हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम मार्जिनल रिलीफ के बारे में डिस्कस करेंगे एज वन न्यू रिजीम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26, जिसका असेसमेंट ईयर हो गया 2026 टू 27। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मार्जिनल रिलीफ क्या होता है और मार्जिनल रिलीफ क्यों दी जाती है। व्हाट इज मार्जिनल रिलीफ? Marginal relief in income tax is a benefit provided to taxpayer when their income slightly exceed the tax-free limit, ensuring they don't pay an excessively high tax compared to their income increase. For the financial year 2025 to 26, the tax-free income limit is 12 lakh rupees. If a taxpayer income exceeds this limit, marginal relief reduces the tax burden to make it more reasonable. मार्जिनल रिलीफ जो है टैक्स रिलीफ होता है, जो तब दी जाती है जब आपका इनकम लिमिट से थोड़ा भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपका टैक्स काफ़ी बढ़ जाता है। जितना आपका इनकम नहीं बढ़ा है उससे ज़्यादा आपका टैक्स बढ़ जाता है। यदि आपका यदि हमारा इनकम 12 लाख रुपीज़ से 1 रुपया भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारा इनकम से ज़्यादा हमारा टैक्स बढ़ जाता है। तो ये अनफेयर ना हो, इसलिए गवर्नमेंट हमें मार्जिनल रिलीफ देती है। अब ये बात करते हैं कि मार्जिनल रिलीफ क्यों दी जाती है। यदि आपका इनकम हमारे इनकम का लिमिट है एज पर न्यू रिजीम 12 लाख रुपीज़, यदि आपका 12 लाख रुपीज़ तक इनकम होगा तो आपका जो भी टैक्स बनेगा उसमें आपको रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87A के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमारा इनकम 12,10,000 रुपीज़ है, हमारा इनकम 10,000 रुपीज़ से बढ़ गया है। तो यदि हमारा इनकम 12 लाख रुपीज़ तक होता है तब तो हमारा टैक्स बन गया 60,000 रुपीज़ का, और 60,000 रुपीज़ का हमें रिबेट मिल जाता है अंडर सेक्शन 87A के अंदर। लेकिन यहाँ पे हमारा इनकम है 12,10,000 रुपीज़, तो जो 10,000 रुपीज़ है उस पर हमें स्लैब रेट के हिसाब से 15% का टैक्स लग जाएगा। तो जब हम 10,000 का 15% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,500 रुपीज़। तो 60,000 रुपीज़ प्लस 1,500 रुपीज़ हमारा आज टैक्स कितना बन गया 61,500 रुपीज़ का। हमारा इनकम कितना बड़ा 10,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा इनकम जितना बड़ा नहीं है, जब हमें एक्सेस इनकम से ज़्यादा एक्सेस टैक्स देना पड़े तब हमें क्या मिलता है मार्जिनल रिलीफ। तब गवर्नमेंट हमसे क्या क्या कहती है कि आपका जितना इनकम बढ़ा है आप उतना ही टैक्स दीजिए। अब बात करते हैं कि रिबेट और मार्जिनल रिलीफ में क्या अंतर होता है। रिबेट वर्सेस मार्जिनल रिलीफ। मैनी टैक्सपेयर कंफ्यूज रिबेट विद मार्जिनल रिलीफ बट दे सर्व डिफरेंट पर्पस। रिबेट क्या होता है? Rebate under section 87A. A rebate reduce the tax liability for individual earning up to a specified income level. If the total taxable income is below this limit, the taxpayer gets a full rebate, making them effectively tax free. यानी कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो है हमारी टैक्स लायबिलिटी को कम करता है। ये कि यदि आपका इनकम 12 लाख बिलो 12 लाख रुपीज़ तक होता है तो आपका जो भी टैक्स बनता है उसमें आपको 12 लाख रुपीज़ होता है या 12 लाख रुपीज़ से कम होता है तो आपका जो भी टैक्स बनता है उसमें आपको रिबेट मिल जाता है अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत। लेकिन यदि हमारा इनकम 12 लाख रुपीज़ से 1 रुपये भी ज़्यादा हो जाता है तब हमें ये रिबेट नहीं मिलता है। तब क्या हो जाता है, तब हमें मार्जिनल रिलीफ मिलता है। अब बात करते हैं मार्जिनल रिलीफ का। दिस अप्लाई व्हेन अ टैक्सपेयर इनकम एक्सीड द रिबेट एंड exemption limit by a small amount, preventing them from paying an excessive tax compared to their actual income increase. अब क्या होता है, जब हमारा इनकम सपोज हमारा इनकम 12,10,000 रुपीज़ है, हमारा इनकम 10,000 रुपीज़ से बढ़ गया है, तब इस केस में क्या होगा, हमारा टैक्स बन जाएगा 61,000 रुपीज़ 500 रुपीज़ का। तब हमें क्या करेगी गवर्नमेंट, मार्जिनल रिलीफ देगी कि क्योंकि हमारा इनकम तो लिमिट से 10,000 रुपीज़ बढ़ा, लेकिन हमारा टैक्स बढ़ गया 61,500 रुपीज़ का। हमारा जितना इनकम नहीं बढ़ा ऊपर जाना हमारा टैक्स बढ़ गया। तो जब आपका इनकम से ज़्यादा टैक्स बढ़ जाता है तब हमें इस मार्जिनल रिलीफ दिया जाता है। तब हमें जितना हमारा इनकम बढ़ा है उतना ही हमें टैक्स देना होगा।
हाउ इज मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेटेड? मार्जिनल रिलीफ का कैलकुलेशन क्या होगा? मार्जिनल रिलीफ इक्वल टू जितना आपका टैक्स बना है लेस जितना आपका इनकम बढ़ा है। अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेशन फॉर द फॉलोइंग इनकम लेवल अंडर द न्यू टैक्स रेजिम। यदि आपका इनकम 12,10,000 रुपीज़ होगा तब आपको कितना टैक्स देना होगा? 12,50,000 रुपीज़ होगा या फिर 12,70,000 रुपीज़ होगा। मार्जिनल रिलीफ डज नॉट अप्लाई बियॉन्ड 12,75,000। यदि आपका इनकम 12,75,000 रुपीज़ से होगा या उससे ऊपर होगा तब आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलता है। तो यदि आपका इनकम 12,10,000 रुपीज़ होता है तब आपका टैक्स कितना बनेगा? फर्स्ट 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख टू 8 लाख तक आपको 5% का टैक्स लगेगा। हम 8 लाख में से 4 लाख को माइनस करेंगे तो हमारा 4 लाख आएगा। 4 लाख का हम 5% निकालेंगे तो हमारा आएगा 20,000 रुपीज़। अब 8 लाख टू 12 लाख रुपीज़ तक हमें हमारा टैक्स कितना बनेगा? 12 लाख में से हम 8 लाख को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 4 लाख। फिर 4 लाख का हम 10% निकालेंगे, हमारा आएगा 40,000। तो हमारा कितना टैक्स बन गया? 20,000 प्लस 40,000, 60,000 रुपीज़। और जो 10,000 रुपीज़ है उस पर हम निकालेंगे 15%, तो हमारा कितना निकलेगा? 1,500 रुपीज़। तो 60,000 रुपीज़ प्लस 1,500 कितना टैक्स बना हमारा? 61,500। अब हमारा यहाँ पे इनकम कितना एक्सेस हो गया? हमारा लिमिट था कितना? 12 लाख रुपीज़ तक। 10,000 रुपीज़ हमारा एक्सेस हो गया तो मार्जिनल रिलीफ इक्वल टू क्या होता है? जो हमारा टैक्स बनना है वो लेस जितना हमारा इनकम इंक्रीज हुआ वो, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 51,500 का हमें क्या होगा? मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। और टोटल टैक्स पेबल आफ्टर मार्जिनल रिलीफ क्या होगा? 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट है 12,50,000 रुपीज़ यदि हमारा इनकम होता है तब हमें 12 लाख रुपीज़ तक तो हमारा टैक्स बन जाएगा 60,000 रुपीज़ का और 50,000 रुपीज़ में 15% लग जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा? 7,500। टोटल टैक्स हमारा कितना बना? 67,500 रुपीज़ का। तो यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ कैसे निकालेंगे? हमारे यहाँ पे इनकम कितना से इंक्रीज हुआ? 50,000 रुपीज़ से। मार्जिनल रिलीफ इक्वल टू क्या होगा? जो हमारा टैक्स बना है 12,50,000 रुपीज़ में लेस क्या करेंगे? जितना हमारा इनकम बढ़ा है तो हमारा कितना आ जाएगा? मार्जिनल रिलीफ 17,500 का। और हमें हमारा टैक्स कितना, टैक्स पेबल आफ्टर मार्जिनल रिलीफ क्या होगा? 50,000 रुपीज़ जितना आपका इनकम बढ़ा है। नेक्स्ट है 12,70,000 रुपीज़। तो यदि आपका इनकम 12,70,000 रुपीज़ होगा तब आपको कितना का टैक्स देना पड़ेगा? 12 लाख रुपीज़ तक तो आपका हो जाएगा 60,000 रुपीज़ का टैक्स और जो 70,000 है उसमें हम 15% निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 10,500 रुपीज़। तो टैक्स बिफोर मार्जिनल रिलीफ हमारा हो गया 7,500 रुपीज़। हमारा एक्सेस इनकम कितना हुआ? लिमिट था 12 लाख रुपीज़ का, एक्सेस इनकम हो गया 17,000 रुपीज़। तो मार्जिनल रिलीफ कैसे निकालेंगे? जो हमारा टैक्स है कितना बना? 12,70,000 रुपीज़ से 17,500 का और हमारा इनकम कितना से बढ़ गया? 7,000 रुपीज़ से। तब हमारे मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा 500 रुपीज़ का और तब हमें फाइनल टैक्स पेबल आफ्टर मार्जिनल रिलीफ हमारा आएगा 70,000 रुपीज़ का। For income above 12,75,000, marginal relief is not applicable as the tax payable without relief is already proportionate to the income increase. तो यदि आपका इनकम 12,75,000 से ज़्यादा होगा तब आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि यदि आपका इनकम लिमिट के अंदर होता है, लिमिट के अंदर यानी कि 12 लाख रुपीज़ के अंदर होता है या तो 12 लाख बिलो 12 लाख रुपीज़ होगा तब आपको क्या होगा? कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87A के अंदर। लेकिन ये स्पेशल इनकम पे नहीं मिलेगा। यानी स्पेशल इनकम हो गया आपका कैपिटल गेन, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। इस इनकम पे आपको ये रिबेट अंडर सेक्शन 87A अप्लाई नहीं होता है, जिसके हमें स्लैब रेट के हिसाब से जो हम टैक्स देंगे उस पर हमें रिबेट मिलता है। तो यदि आपका इनकम 12 लाख रुपीज़ होता है या उससे कम होता है तो आपका जो भी टैक्स बनेगा उस पर आपको रिबेट मिल जाएगा। लेकिन यदि आपका इनकम 12 लाख रुपये से थोड़ा भी ज़्यादा हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट से यदि आपका इनकम ज़्यादा हो जाता है तब आपका, यदि आपका इनकम
जितना आपका इनकम इंक्रीज है उससे ज़्यादा यदि आपका टैक्स बन जाता है, तब आपको क्या हो जाता है, मार्जिनल रिलीफ मिल जाता है। इस केस में क्या हो जाता है, जितना आपका इनकम लिमिट से जितना आपका इनकम बढ़ा है उतना ही आपको टैक्स देना पड़ता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।